नमस्ते सर मेरा नाम विपिन चौहान है। विपिन जी, आपने 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन जो भी वर्कशॉप अभी अटेंड की है, 4 दिन, उसमें जितने भी दिन किया है, शरीर के स्तर पे योग का प्रभाव कैसे आप फील कर पा रहे हो? सर इससे पहले मैंने करीबन 1 साल पहले योगा किया था और जब से ही ये सेशन हमारा 7 दिन का योगा सेशन स्टार्ट हुआ, तब से शुरुआत में 1 दिन पहले दिन जिस दिन मैंने किया तो शरीर में कुछ कहीं ना कहीं एक खुलापन आने लगा और अब ऐसा लगता है कि वो फ्रेश, सुबह उठते ही फ्रेशनेस फील होती है जब योगा कर लेते हैं और दिन भर एक एनर्जी सी फील होती है, मतलब आप थकापन सा नहीं लगता दिन भर। क्या योग को जिम के जैसा या जिम से अलग, या इन दोनों में कुछ अंतर आप महसूस कर पा रहे हो? जी मैं बिल्कुल, जिम कुछ इससे अलग है, वो बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड है और मैं योग को समझता हूँ ये आध्यात्म की ओर आपको लेके जाती है। इसमें काफ़ी आध्यात्मिकता मुझे फील होती है और अपने आप को जानने का एक मौका मिलता है। योग बिल्कुल बॉडी बिल्डिंग से एकदम अलग है। आध्यात्म की जैसे कि आपने बात की, आपने आध्यात्मिक के किन आयामों को इन 2-3 के योगा सेशन में, जितने दिन भी आपने अटेंड किया, इन दिनों में किस प्रकार के आध्यात्मिक आयामों को आपने छूने का प्रयास किया? किस प्रकार के आपको आध्यात्मिक अनुभव हुआ? पहले तो शरीर के स्तर पे था कि अपने शरीर को जानना, फिर जैसे प्राणायाम था, सांसों पे आपको काबू पाना होता है और सांसों को काबू पाने के बाद आप अपने मानसिक स्तर पे, मानसिक जो चेतना है उसको आप पकड़ सकते हैं। तो शारीरिक, भौतिक शरीर और चेतना के स्तर पर, मतलब मानसिक आपका जो शरीर का भाग है, उनका एक अच्छा तालमेल मुझे देखने को मिलता है इसमें। हमने काफ़ी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज भी की, प्राणायाम का अभ्यास किया, अन्य ब्रीदिंग पैटर्न्स को भी रैंडमली और सेशन बाई सेशन हम लोग फॉलो भी करते रहे। लंग्स में किस प्रकार के चेंजेस आपको फील हो पा रहे हैं योगा प्रैक्टिसेस के बाद? एक चीज़ होती, जैसे आपने बताया था कि कैपेसिटी को बढ़ाता है, बिल्कुल ही बढ़ाता है। जिनको अस्थमैटिक रोग जिनको होता है, ये काफ़ी लाभप्रद हो सकता है उनके लिए, क्योंकि इसको करने के बाद मैं ज़्यादा पहले सांसों पर जैसे काबू पाना होता है इसमें, और उसके पाने के बाद में मुझे काफ़ी अच्छा फील होता है कि जैसे मैं ब्रीदिंग बहुत टाइम तक नहीं रोक पाता था, लेकिन इसके बाद मैं ब्रीदिंग रोक सकता हूँ अपनी, और ये लंग्स की कैपेसिटी को ज़रूर बढ़ाता है। आप एक ओजस्वी युवा दिख रहे हो, एक तेजस्वी युवा देख रहे हो, तो आप युवाओं को क्या मैसेज देना चाहोगे योग को लेकर के खास कर? मैं ये कहना चाहता हूँ युवाओं को कि भले ही आपका शेड्यूल बहुत ही टाइट है, उसमें आप समय नहीं निकाल सकते, लेकिन योग के लिए आपको समय निकालना चाहिए। योग आपकी लाइफ में एक गेम चेंजर की तरह आ सकता है। ये आपकी प्रोडक्टिविटी को एक सर्टेन लेवल तक एनहेंस कर देता है, जिसके बाद आपको अपने काम में फोकस करना और ताज़गी महसूस करना, और जैसे कि बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इसके, हेल्थ बेनिफिट्स तो मुझे बहुत सारे लगते हैं इसके। अभी तक के जो योगाभ्यास में आपने फील किया, जो फ़ायदा अनुभव हुआ या जो आध्यात्मिक विकास हुआ, उसमें आप योग को क्या रेटिंग देना चाहोगे? आउट ऑफ 5 क्या देना चाहोगे? 5 आउट ऑफ 5 क्योंकि इसके लाभ मैं अभी तो जितने समझ पाया हूँ उस हिसाब से 5 आउट ऑफ 5, और इसके बाद में अगर इसके कुछ ज़्यादा भी होता तो मैं इससे ज़्यादा भी दे सकता था। योग एसेंशियल पार्ट है हमारी लाइफ का, डेली लाइफ का, और दिनचर्या में इसे अपनाया जाए तो ये कमाल ही कर सकता है। क्या आप इसे आगे हमेशा के लिए अपनी दिनचर्या में शामिल करना चाहेंगे, या अन्य को रिकमेंड करेंगे कि आप प्रतिदिन के अभ्यास में इसे आप शामिल? मैं इसे अपनी दैनिक दिनचर्या में तो अपनाऊंगा ही अपनाऊंगा, साथ में प्रेरित करूंगा अपने मित्रों को भी कि वो भी इसे अपनाएं। शुरुआत में तो आपको सुबह उठने में दिक्कत होगी ही होगी, लेकिन यकीन मानिए एक बार उठने के बाद में बहुत अच्छा दिन जाता है इसके बाद। आप अपनी दिनचर्या में परिवर्तन महसूस कर पा रहे हैं? बिल्कुल, मैं परिवर्तन महसूस कर पा रहा हूँ। मैं ठीक टाइम पे सो पा रहा हूँ, ठीक टाइम पे जाग पा रहा हूँ, ठीक टाइम पर मैं अपनी सारे क्रियाकलापों में एक सामंजस्य से बैठा पा रहा हूँ इसकी वजह से। नहीं तो मैं सुबह उठने के बाद में 1 घंटे तक मुझे नींद की अवस्था में रहता था। ये कम से कम मेरी नींद की अवस्था को तोड़ देता है, निद्रा तोड़ता है। संबंधित समस्या है, उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे योग को लेकर के? योग एक ऐसी चीज़ है जिससे आप हर तरीके की, मतलब दवाइयों के उपचार के स्थान पे अगर आप योग को अपनाते हैं तो नींद की, अनिद्रा की जो समस्याएं होती हैं उससे आप बिल्कुल से दूरी बना सकते हैं। क्योंकि आज इंसोमेनिया और मेनी टाइप्स ऑफ स्लीप डिसऑर्डर्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो इसमें क्या आप मानते हो योग सहयोगी है? यस और नो? यस।
थैंक यू सर।